नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। धामी कैबिनेट के 11 बड़े फैसले। नेचुरल गैस सस्ती, कलाकारों का भत्ता दोगुना, अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड में 100% लाभ। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर अवकाश घोषित। 27 दिसंबर को है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सभी स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद, अधिसूचना जारी। उत्तरकाशी में शीतलहर से बढ़ी ठंड। लंबे समय से बारिश न होने की वजह से भी बढ़ी ठंड। नगरपालिका परिषद ने कुछ स्थानों में की अलाव की व्यवस्था। देहरादून में युवा शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग। जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। खटीमा में तुषार की 13वीं पर भंडारे का आयोजन। मृतक तुषार के परिजनों की सहमति से समाज ने किया आयोजन। रोडवेज क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क। काशीपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भव्य कार्यक्रम। संगठन ने स्थापना के 23 वर्ष पूर्ण किए। 24वें वर्ष में प्रवेश पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा। दरगाह बुलंदशाह बाबा पर चंद्रपोशी की गई। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। एसआईआर के लिए 167 नए एईआरओ तैनात किए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 70 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे एसआईआर के काम। पहले से 70 एआरओ और 268 एईआरओ कर रहे थे काम। अब कुल मिलाकर 435 एईआरओ करेंगे एसआईआर संपन्न। नए एआरओ केवल एसआईआर प्रक्रिया के लिए तैनात। बीडीओ, ईओ, सहायक नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी नियुक्त। बीएलओ आउटरीच अभियान के नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। मतदाताओं से संपर्क व संवाद पर भी विशेष जोर। सभी जिलों में जिलेवार नए एईआरओ की तैनाती पूरी। एसआईआर के लिए 167 नए एईआरओ तैनात किए गए और भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए रानीखेत रोड पर भाजपा सरकार का पुतला दहन करते हुए धरने में शामिल घटना में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज भाजपा के राज में उत्तराखंड की बहन और बेटियां असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार में ही महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं और अधिकांश घटनाओं में भाजपा के नेताओं की भूमिका सामने आ रही है। हम शर्मिंदा है, गट्टू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
अंकिता हत्यारों को गोली मारो। आप सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक रिजॉर्ट में हमारी पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी। उनकी हवस और उनके अत्याचार से आज ही जाकर दुखी होकर कल एक ऑडियो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के रूप में अपने को प्रचारित करने वाली, बताने वाली महिला का ऑडियो पब्लिक डोमेन में है, तो उससे ये सिद्ध हो गया है कि उस घटना में जो वीआईपी की बात हमेशा चली आ रही थी वो और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन यानी जो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आरएसएस, उसके एक बड़े पदाधिकारी का उसमें संलिप्तता है। की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब भाजपा के निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के आपसी विवाद से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आरोप प्रत्यारोप के इस मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर बहादुराबाद थाने में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुरेश राठौर कोई रविदासिया धर्म गुरु नहीं है, ना इसके पास कोई पदवी है, ना ये कोई मंडलेश्वर है, फर्जी आदमी है, सिर्फ अपनी दुकान चलाता है, गुरु महाराज के नाम से लूट के खाता है। कहती है कि मैं एससी समाज की महिला हूँ उर्मिला सनावर। पहली बात तो उस पर सवालिया निशान ये है कि तुम एससी समाज में कहाँ रह गई जब तुमने अदर कास्ट एक ब्राह्मण से शादी करके ब्राह्मण के बच्चों के साथ रहती हो। आप संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़े के मंडलेश्वर भी बनने जा रहे हैं। महाराज जी को बड़ा दुख हुआ जो प्रकरण चल रहा है उसके ऊपर महाराज जी अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। सभी को जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पहले तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, यह जो हम देख रहे हैं 4-5 दिन से मामला चल रहा है मीडिया में, जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है उस बच्ची की अस्मत्ता को तार तार करने में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, जिसमें एक तथाकथित महिला है उर्मिला सनावर, एक पूर्व विधायक है सुरेश राठौर। सुरेश राठौर पार्टी से भी निष्कासित है और अब ये दोनों एक ही हैं। ये कभी इधर दिखाते हैं, कभी इधर दिखाते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही हैं। अब इन्होंने एक साफ सुथरी छवि है, सामाजिक चेहरा है, समाज का बड़ा नाम है, तो इनको वो चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। इन्होंने उस चेहरे को दागदार करने के लिए वो ऑडियो वीडियो में फर्जी नाम ले रहे हैं। अब इनकी जांच हो और जांच हो, इन पर मुकदमा लिख के तत्काल प्रभाव से जेल भेजे जाए दोनों। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा घंटाघर पर पर्वतिया गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के शताब्दी जन्म दिवस के मौके पर पंच स्नान, माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड को बचाने और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रावत ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा, वन्यजीव हमलों और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 100वीं शताब्दी हम जन्म दिवस मना रहे हैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का, लेकिन हाल देखिए देवभूमि उत्तराखंड के, जिस उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए बडोनी जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, आज 25 साल बीत जाने के बाद वो उत्तराखंड राज्य जो है रो रहा है। रो रहे हैं उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अपनी जो है मूलभूत जमीनी सुविधाओं के लिए।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और देहरादून में क्रिसमस और आगामी नववर्ष के मद्देनजर दून पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में नगर के प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी ने स्वयं अधिकारियों के साथ विभिन्न ड्यूटी पॉइंट्स का निरीक्षण कर सुरक्षा, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। एसएसपी ने हुड़दंग व अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। देहरादून उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने IISc बेंगलुरु में प्रशिक्षण हेतु चयनित 89 विज्ञान शिक्षकों के दल को संबोधित करते हुए कही है। कार्यक्रम राजकीय PG कॉलेज डोईवाला में आयोजित किया गया। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ MOU के माध्यम से शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने शिक्षकों से IISc में अध्ययन एवं शोध की संस्कृति सीखने तथा महाविद्यालयों में शोध परक वातावरण विकसित करने का आह्वान किया। यह प्रशिक्षण 28 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक IISc बेंगलुरु के चल्लाकेर परिसर में होगा। मंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक और गुणवत्तापूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। देहरादून में युवा शिवसेना उत्तराखंड ने देहरादून जनपद में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत करते हुए व्यापक सत्यापन अभियान चलाने की मांग की है। इस दौरान युवा शिवसेना ने शहर में विरोध जुलूस निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है। बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी हाय हाय उन्नो को ना काजी का उन्नो का ना काजी का शिवाजी का उन्नो का ना भारत छोड़ो भारत छोड़ो बांग्लादेशी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो बांग्लादेशी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत तुषार मर्डर की घटना को 12 दिन बीत जाने के बाद खटीमा में समाज द्वारा घटनास्थल के पास रोडवेज क्षेत्र में तुषार की 13वीं अथवा उसकी स्मृति में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मृतक तुषार के परिजनों की सहमति से समाज द्वारा किया जा रहा है। आयोजन को देखते हुए आयोजित स्थल पर स्थानीय पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं मौके पर मौजूद सामाजिक संगठनों ने लोगों से कहा कि तुषार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए समाज एकजुट है और दोषियों को सजा दिलाने की मांग लगातार जारी रहेगी। गत 12 दिसंबर को जो यहाँ नृशंस हत्याकांड हुआ
वो निंदनीय तो है ही है, और उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि प्रशासन की नज़रों के नीचे पुलिस 40-45 मिनट बाद पहुंचती है उस हत्याकांड के बाद, और ऐसे में हम सारे लोगों ने मिलके एक भोज का आयोजन किया है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मर्डर मामले में आज 12 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद आज 13वीं का संस्कार जहां मृतक के परिजनों ने अपने घर में करा, तो वहीं घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर यहां पर एक भोज का कार्यक्रम सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि सामाजिक संगठनों का क्या कहना है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रणदीप पोखरिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज 13वें दिन, आज क्या कहते हैं, यहाँ 13वीं का संस्कार भी किया गया है और उसके फूल माला चढ़ा के स्मृति में भोज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तुषार की हत्या जो भी हुई वो एक बहुत बड़ा इस खटीमा के लिए अभिशाप है, लेकिन तो समाज के लोगों ने सिर्फ समाज को संदेश देने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना इस मंत्र को आगे करते हुए कि सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, इसकी कामना करते हुए आज 13वें दिन सामूहिक एक भंडारे का आयोजन यहाँ पर इस मुख्य स्थान पर जहाँ पर उसकी हत्या हुई है वहाँ पर किया। मेरे साथ और भी लोग हैं। मृतक के पिताजी हैं मनोज शर्मा। आज क्या दुख व्यक्त करना चाहते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा जो तुषार को मर्डर किया उसको पूरा घर चलाने वाला था। मेरे घर को, घर में सारे घर के खर्चे वही उठाता था। मेरा तो जीवन खराब हो गया। अब मैं कहाँ से लाऊंगा तुषार को? तो मेरी यही प्रार्थना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इंसाफ मिल जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए। और उनके घर में जो कहा था कि हमारा घर बर्बाद किया है उन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी घर से बेघर हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। यहाँ अगर हम बात करें घटनास्थल की, मैं आपको दिखाने ले जाऊँगा। अभी तुषार मर्डर जहाँ पर हुआ था, इसकी कुछ ही दूरी पर भोज चल रहा है, उसकी 13वीं संस्कार किया गया समाज के द्वारा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, पीछे जो जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर पप्पू चाय वाले की दुकान थी जहाँ पर तुषार का मर्डर हुआ। यहीं चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने यहाँ पर चौकी स्थापित कर दी है कि दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब फरार आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं और कब तुषार को न्याय मिल पाता है। फिलहाल परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और दुख से अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। उत्तराखंड के जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी क्षेत्र में विद्यालय परिसर के समीप हुई भालू हमले की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने हमले में घायल छात्र से दूरभाष पर बातचीत कर उसका हाल चाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उपचार व सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान साहस और सूझबूझ दिखाकर अन्य बच्चों की जान बचाने वाली छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी बातचीत की। उन्होंने छात्राओं की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में दिखाया गया ये साहस पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। नहीं, उन बच्चों की निश्चित रूप से बहुत उन्होंने हिम्मत का काम किया है। आरव और दीपिका, आज मैंने दोनों ही बच्चों से बात की थी और सच में उनकी मैं हिम्मत की बहुत सराहना करता हूँ, चिंता करता हूँ, उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं। मैंने भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी अनुरोध किया है कि हमको फेंसिंग के क्षेत्र में और जो भी सुरक्षा के जितने भी नियम हो सकते हैं उन नियमों में, मानकों में छूट देकर हमारे यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है, उसमें हमारे राज्य की मदद होगी। धन्यवाद। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।